हेलो बच्चों, पुनः आपका सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शीतल में। हम लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस में देखा था कि जो हम लोगों को दो रेखीय समीकरण दिए गए हैं दो चर वाले, उन लोगों को हमको ग्राफी मेथड से कैसे सॉल्व करना है। साथ में हमने देखा कि हमारी फॉर्मूला मेथड जो है, फॉर्मूला क्या है, अगर हम लोगों का जनरल फॉर्म ये हो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, और अगर हम लोगों का फॉर्मूला ये हो कि अगर a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल है किसके, b1 बाय b2 डज नॉट इक्वल है c1 बाय c2 के, तो हम लोगों का जो इक्वेशन दिया रहता है, जो हम लोगों के रेखिक समीकरण दिए हैं, उनके जो हल होंगे वो क्या होंगे, एक संगत होगा और उसके जो है एक यूनिक हल होगा। ठीक है। और अगर ऐसा हो कि a1 बाई a2 इक्वल हो b1 बाई b2 इक्वल हो c1 बाई c2 के, तो जो हमारी इक्वेशंस दे रखी है वो संगत तो होगी, परंतु उनके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और अगर इस तरीके से हो कि a1 बाई a2 इक्वल हो b1 बाई b2 के बट डज नॉट इक्वल हो किसके, c1 बाई c2 के, तब जो हमारी इक्वेशंस दी हुई है, हमको जो समीकरण दिए हुए हैं, उन लोगों का जो है वो समीकरण कैसे होंगे, वो समीकरण होंगे असंगत और उनका कोई भी हल नहीं होगा। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आप लोगों को यही पूछा गया है कि बताइए, फॉर्मूला मेथड से कंपेयर कीजिए और बताइए कि क्या जो निम्नलिखित क्वेश्चन दिए गए हैं उनके हल संगत है या असंगत है। ठीक है। हमसे ये नहीं पूछा गया है कि अगर संगत है तो और अगर यूनिक हल है तो उनका सॉल्यूशन भी निकालिए। हमसे बस इतना पूछा गया है कि जो भी इक्वेशंस आपको दी गई है उसमें बताइए कि वो संगत हल रखते हैं या असंगत हल रखते हैं। ठीक है। तो हम देख लेते हैं हम लोगों का जनरल फॉर्म क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का थर्ड का फर्स्ट जो है आपको दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। मैं सबसे पहले हमारा जो जनरल फॉर्म है वो लिख लेती हूँ। हम लोगों का जनरल फॉर्म क्या है, हम लोगों का जनरल फॉर्म या व्यापक रूप, जनरल फॉर्म है हम लोगों का a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब इसको कंपेयर कर लेती हूँ, मुझे जो इक्वेशंस दे रखी है उससे। तो मेरे पास में क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा a1 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है 2 और c1 की वैल्यू होगी -5। ठीक है। इसी प्रकार a2 की वैल्यू होगी 2, b2 की वैल्यू होगी -3 और c2 की वैल्यू क्या होगी आपके पास में -7। अब हम हमारा फॉर्मूला मेथड जो हमके कहती है, क्या कहती है कि देखिए कि a1 बाई a2 की वैल्यू क्या आ रही है, 3/2, b1 बाई b2 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में 2/-3 और c1 बाई c2 की वैल्यू आपके पास में क्या आ रही है -5/7, माइनस से माइनस कैंसल मतलब 5/7। तो आप देखेंगे कि a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 इक्वल है या क्या, नहीं है। आपको ये मिल रहा है, हैंस हमें क्या मिला, हमें मिला कि a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों आपस में इक्वल नहीं है। तो हमारी फॉर्मूला मेथड क्या कहती है, हमारी फॉर्मूला मेथड कहती है कि ऐसी कंडीशन में हमारी जो इक्वेशन दी गई है वो क्या होगी, हमारी इक्वेशन जो होगी वो होगी संगत और उसका कोई एक यूनिक हल होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है। इसी से हम लोग एक क्वेश्चन नंबर आपका जो थर्ड दिया हुआ है, थर्ड का थर्ड, मैं उसको भी सॉल्व करती हूँ। तो आप कंपेयर करेंगे, हमारे पास जनरल फॉर्म दिया हुआ है, जनरल फॉर्म से हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास में क्या मिलेगा, a1 की वैल्यू हमको मिलेगी 3/2, b1 की वैल्यू हमें मिलेगी 5/3 और c1 की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी -7। इसी प्रकार से a2 की वैल्यू हमको क्या मिलेगी 9, b2 की वैल्यू हमें मिलेगी -10 और c2 की वैल्यू हमको क्या मिलेगी -14। अब हम देख लेते हैं a1 बाई a2 की वैल्यू पुट करने पर हमको क्या मिल रहा है 3/2/9। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3/2 इंटू 9, तो हमारे पास में क्या होगा, ये इसकी वैल्यू जाएगी 3/18। चाहे तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/6। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को बच्चों। दूसरा b1 बाय b2 की वैल्यू, b1 बाई b2 5/3 डिवाइड बाय b2 की वैल्यू -10। तो हमको क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है -5/3 इंटू 10। तो आप लोग देखेंगे कि हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 से ये कैंसिल होगा कितने बार, 2 टाइम्स। तो हमें मिल रहा है b1 बाई b2 की वैल्यू क्या मिल रही है मेरे पास में -1/6। ठीक है। सिमिलरली अगर हम अगला करेंगे c1 बाई c2 तो हमें क्या मिलेगा, c1 की वैल्यू -7 और c2 की वैल्यू -14। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 टाइम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे 1/2। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें
क्या मिल रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है कि a1/a2 की वैल्यू है हमारे पास में 1/6, b1/b2 की वैल्यू हमारे पास में -1/6 और c1/c2 की वैल्यू क्या है 1/2। तो आप लोग देखेंगे कि a1/a2 d1/b2 डज नॉट इक्वल है किसके, c1/c2 के। तो ये हमारा फॉर्मूला मेथड से क्या कहता है, हमारा को ये पता चलता है फॉर्मूला मेथड से कि इस कंडीशन में भी हमारे जो इक्वेशंस दे रखी है हमें दो वेरिएबल की जो हमें इक्वेशन दी हुई है वो क्या होगी, वो इक्वेशंस जो होगी हमारी संगत होगी और इसका कोई ना कोई यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। तो आई होप सो बच्चों आप लोगों को फॉर्मूला मेथड से दी हुई इक्वेशंस को कंपेयर करके किस तरीके से हमें ये पता करना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो संगत है या असंगत है। संगत है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है, वो कैसे हमें पता करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। जो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को कहा गया है कि अगर फॉर्मूला मेथड से कि अगर आपका जो क्वेश्चन है उसमें अगर संगत है और एक यूनिक हल है तो हम लोगों को वो यूनिक हल भी फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं हम वो एग्जाम्पल। तो आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 4 से देखते हैं। तो ग्राफी विधि से सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दो हमारी जो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन जिसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू, हमारी इक्वेशन क्या है, पहली हमारी इक्वेशन है 2x + y - 6 = 0। तो x की क्या क्या वैल्यू रखने पर मुझे y की क्या क्या वैल्यू मिलेगी मैं ये फाइंड आउट कर लेती हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी, ठीक है यहाँ 0 रखेंगे हम, तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी 6। अगर x की वैल्यू मैंने 1 रखी, x की वैल्यू 1 रखने पर कितना होगा +2 - 6 मतलब -4, RHS में जाएगा तो कितना हो जाएगा +4। तो y की वैल्यू क्या मिली मुझे +4। x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 2 × 2 4, 4 - 6 कितना हो जाएगा -2, RHS में जाएगा तो कितना हो जाएगा +2। उसी प्रकार से 3 रखने पर कितनी मिलेगी मुझे 3 × 2 6, 6 - 6 क्या हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू क्या मिली मुझे 0। एक और वैल्यू निकाल लेती हूँ मैं, 4 रखने पर क्या मिलेगा मुझे 4 × 2 8, 8 - 6 कितना हो जाएगा +2 और RHS में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा -2। तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली -2। मैंने पहली इक्वेशन के लिए x और y की इतनी वैल्यू निकाली है। इसी प्रकार हम किसके लिए भी करेंगे, हमारी दूसरी इक्वेशन के लिए भी करेंगे। तो दूसरी इक्वेशन हमको क्या दे रखी है 4x - 2y - 4 = 0। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू, अब x की वैल्यू मैंने 0 रखी, यहाँ 0 रखी तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे -4, मेरा उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 -4 डिवाइड बाय +4 डिवाइड बाय -2 कितना होगा -2। ठीक है, फिर हमारी x की वैल्यू 1 रखी मैंने, x की वैल्यू 1 रखने पर +4 -4 कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 0। फिर x की वैल्यू मैंने रखी 2, तो यहाँ पे 2 रखने पर मुझे क्या मिलेगा 4 × 2 8, तो 8 - 2y - 4 = 0। तो कितना बचा 4 - 2y = 0, 4 = 2y। तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर क्या मिल रही है y की वैल्यू 2। x = 3 रखने पर क्या मिल रहा है मुझे देख लेते हैं। तो x = 3 रखने पर मुझे मिल रहा है 12 - 2y - 4 = 0, -2y +8 = 0, -2y -8। तो यहाँ पर ये कितना मिलेगा मुझे +4। एक और वैल्यू रख लेते हैं 4 रखने पर आप देखेंगे कि मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 16 - 2y - 4 = 0, -2y + 12 = 0, -2y -12, माइनस से माइनस आपका कैंसल, कितने टाइम कैंसिल होगा ये 6 टाइम। तो x की वैल्यू 4 रखने पर मुझे y की वैल्यू क्या मिली 6 मिली है। अब मेरे पास में दोनों इक्वेशंस में x और y की वैल्यूज आ गई है। अब मैं इसे क्या करूँगी ग्राफ पेपर पर प्लॉट करूँगी। तो बच्चों देखते हैं अपन हमारे जो इक्वेशंस है उसे ग्राफ पेपर पे दर्शा कर। तो ये रहा हमारा ग्राफ जिसमें ये रहा हमारा x एक्सिस, ये हमारा y अक्ष, ये हमारा नेगेटिव x एक्सिस और ये हमारा नेगेटिव y अक्ष। हमारे पास में x की इतनी वैल्यू है 1 2 3 4, ठीक है, और नेगेटिव में -1 -2 मैं ले लेती हूँ। y की क्या क्या वैल्यू हमें प्राप्त हुई है, y की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 इतने ले लेते हैं। अब हम पहली इक्वेशन को देखते हैं।
तो पहले इक्वेशन में आप देखेंगे कि 0 पर क्या वैल्यू मिल रही है मुझे 6, यहाँ आएगा आपका, ठीक है। फिर आप देखेंगे 1 पर क्या वैल्यू मुझे मिल रही है 4, 1 ये रहा और y का 4 ये रहा, दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ मिला। तीसरा आप देखेंगे 2 पर 2, तो वो कुछ यहाँ होगा। फिर 3 पर 0, एक्स एक्सिस में y की वैल्यू क्या होती है 0, और 4 पर -2, 4 पर मुझे -2। तो जो मेरा पहला लाइन है, पहला जो मेरी इक्वेशन है वो किस तरीके से जाएगी, वो कुछ इस तरीके से होकर गुजरेगी। अब इसी प्रकार से हम दूसरा जो हमारा इक्वेशन है उसे ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं। तो हमारे 0 पर हमको क्या वैल्यू मिली है -2, जो कि यहाँ होगी। फिर 1 पर क्या वैल्यू है मेरे पास में 0, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। फिर 2 पर क्या है 2, फिर उसके बाद में 3 पर क्या है 4, ये x एक्सिस की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 4, और 4 पर क्या है 6, ठीक है। आप लोगों को बिंदु ग्राफ पेपर पर अंकित करने में मुझे लगता है नहीं है कि कोई दिक्कत होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दूसरा जो हमारा इक्वेशन है वो हमें क्या मिलेगा, वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो आप देखेंगे कि दोनों जो रेखाएं हैं, दोनों जो मेरे इक्वेशंस है वो किस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो 2 पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमारी जो दी गई इक्वेशंस है उसका जो यूनिक सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, x = 2 और y = 2। इस तरीके से हम किन्हीं भी दो रैखिक समीकरणों का ग्राफीय विधि से हल निकाल सकते हैं। आई होप सो बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा, y + 4 = 0 इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट। उसी प्रकार दूसरा समीकरण है x + y - 36 = 0 इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप लोगों की मैंने 36 को भी LHS में लिया है। अब हम लोगों का जो जनरल रूप है, जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, वो है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। अब हम पहले इक्वेशन को हमारी पहले व्यापक समीकरण से कंपेयर करेंगे और दूसरे समीकरण को दूसरे व्यापक समीकरण से कंपेयर करेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त हो रहा है a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -1 और c1 की वैल्यू +4। इसी प्रकार से a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 1 और c2 की वैल्यू -36, ठीक है। तो अब हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि a1/a2 की वैल्यू क्या मिली मुझे 1/1, b1/b2 की वैल्यू क्या मिली मुझे -1/1 और c1/c2 की वैल्यू मुझे क्या मिली 4/-36। तो a1/a2 = 1, b1/b2 = -1 और c1/c2 = -1/9। तो आप देखेंगे कि तीनों आपस में बराबर नहीं है। तब हमारी फॉर्मूला मेथड क्या कहती है, तब हमारी फॉर्मूला मेथड कहती है कि ऐसी स्थिति में जो हमारे समीकरण है वो क्या होंगे, संगत होंगे और एक उनका यूनिक हल होगा। यूनिक हल हमें कैसे निकालना है मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इसका आप ग्राफ मेथड से हल निकालिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती हो तो आप मुझे बताइए। इसी के साथ हम लोगों ने हमारी प्रश्नावली 3.1 जो है हमारी एक्सरसाइज 3.1 है उसके लगभग सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हर तरीके के। अगर आपको किसी भी वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाते जाते बेल आइकन को जरूर दबाते जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए शुभ रात्रि।